हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव एंड वेलकम टू लर्निंग लॉक्स। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम टीचिंग से रिलेटेड सारी जितनी वैकेंसीज आती हैं उसकी अपडेट इस चैनल पे देते हैं और यूजफुल कंटेंट भी इस चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट पे निकली हुई है, कितनी वैकेंसी। पहले हम देखते हैं पीजीटी हिंदी की 6 वैकेंसीज है, पीजीटी इंग्लिश की 8, पीजीटी मैथ्स की आपके पास 5 है, पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो 5, पीजीटी फिजिक्स की हम बात करें तो 9 वैकेंसीज हैं और पीजीटी बायोलॉजी की बात करें हम तो 5 वैकेंसीज है। और यहाँ पे टीजीटी हिंदी की 87 वैकेंसीज है और टीजीटी इंग्लिश की 88 है और टीजीटी मैथ की हम बात करें तो 86 वैकेंसीज हैं। वहीं पे टीजीटी साइंस की बात करें तो 76 वैकेंसी है और टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो 77 वैकेंसीज है। टोटल 452 यानी 452 वैकेंसीज निकली हुई हैं टीचिंग से। और नॉन टीचिंग की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संगीत यानी म्यूजिक टीचर के लिए निकली है 24 वैकेंसीज और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए 69 वैकेंसीज निकली हुई हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 19 वैकेंसीज निकली हुई हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 68 वैकेंसीज निकली हुई हैं। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। काफ़ी लोग लाइब्रेरियन का वेट करते हैं और वैकेंसीज नहीं आती है तो यहाँ पे आप लाइब्रेरियन की वैकेंसीज देख सकते हैं। 25 वैकेंसीज निकली हुई हैं और हॉस्टल वार्डन यानी 60 वैकेंसीज निकली हुई हैं। हॉस्टल वार्डन 66 वैकेंसीज निकली हुई। यहाँ पे बात करें तो जेंट्स की है, यहाँ पे वुमेंस की। टेक्निकल असिस्टेंट की 25 वैकेंसीज है, मेडिकल अटेंडेंट की 10 वैकेंसीज है और मेडिकल अटेंडेंट्स लेडीज़ की बात करें तो 65 वैकेंसीज है। स्टूडेंट काउंसलर की 25 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है विद स्टूडेंट काउंसलर की, तो यहाँ पे 25 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और अकाउंटेंट की बात करें तो 25 वैकेंसीज हैं और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे तो 65 वैकेंसी निकली हुई है। केयर टेकर की वैकेंसीज है यहाँ पे 64 और लैब असिस्टेंट की 15 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 1077 वैकेंसीज निकली हुई है टोटल, ठीक है, नॉन टीचिंग की। तो यहाँ पे हमने देख लिया कौन सी वैकेंसीज कितने, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली हम पीजीटी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई एक होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और जिस विषय के लिए आप अप्लाई करते हैं जैसे पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए उस विषय में और आपके पास बीएड होना चाहिए और जो सीटेट होता है उसका सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई पीजीटी की। और टीजीटी की हम बात करें तो टीजीटी में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें 50% आपके पास होना चाहिए। जिस विषय के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो पाठ्यक्रम जो आपने सब्जेक्ट लिए थे उसमें 3 वर्ष में हिंदी हो और टीजीटी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी सभी 3 वर्ष में अंग्रेजी होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं या विज्ञान का देख सकते हैं, गणित का देख सकते हैं। और उसमें आपके पास टीजीटी में बीएड भी होनी चाहिए और सीबीएसई द्वारा जो सीटेट लिया जाता है पेपर, सेकंड पेपर उसका वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आप रीड कर सकते हैं संगीत शिक्षक के लिए यानी म्यूजिकल टीचर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं और जो इसमें चाहिए आपको। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप दिया हुआ है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आप, और खाता नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अभी हम देखेंगे कि आपके जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें सैलरी कितनी है। तो अगर सैलरी की बात करें हम तो पीजीटी के लिए 47,600 जो आपकी सैलरी मिलेगी और यहाँ पे आप 2 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है यानी 47,600 और 33,320 जो पर मंथ सैलरी है। ये इस हिसाब से कि जो पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पूरी क्राइटेरिया में आते हैं, पूरा उनकी एलिजिबल है, पूरी क्राइटेरिया जो भी मांगा हुआ है इस पेपर में, इस तो अगर वो पूरा करते हैं तो उनकी सैलरी उनको 47,600 मिलेंगी।
अगर जो जैसे बीएड उन्होंने नहीं किया या फिर सीटेट उनका क्लियर नहीं है, तो कोई भी क्राइटेरिया अगर नहीं पूरा करते हो तो उनको 33,320 सैलरी मिलेगी। ठीक है, पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इनको यहाँ से, जो पूरी योग्यता में आते हैं, पूरी क्वालिफिकेशन उनकी कंप्लीट है, और जो फिर भी अगर उनमें से अलग से सिलेक्ट किया जाता है जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, तो उनको 33,320 सैलरी मिलेगी। ऐसे आप पीजीटी की देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर की अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ अलग अलग तरीके से। और हम बात करें वैकेंसीज कहाँ निकली हुई है, तो ये वैकेंसीज आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आपको वैकेंसीज मिलेंगी, और यहाँ पे सीबीएसई द्वारा जो चीज़ें लागू की गई हैं उसी हिसाब से उसी के बेस पे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है वो पार्ट टाइम टीचर यानी गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं सारी, वहाँ पे इस क्राइटेरिया में होते हुए सिलेक्शन किया जाएगा। और जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का आवेदन है, तो ऑनलाइन पंजीकरण जो है, और पहले तो स्टार्टिंग हुई थी आपको या जो वैकेंसीज निकली थी वो 22/9/22 में निकली थी, और जो यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी 7/10/20। तो जो प्रतिनिधि के अभ्यर्थी हेतु निर्धारित तिथि है, यानी जो पहले से ही स्कूल में या फिर पहले से ही ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं, उनके लिए लास्ट डेट है 7/10, और जो फ्रेशर है उनके लिए 14/10/20 है। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में चीज़ें और भी देखना चाहते हैं तो आपको मैं साइट बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की साइट है, और यहाँ पे आप जाके नीचे आपको डिटेल में मिलेगी। यहाँ पे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट व्यू EMRS, यहाँ पे आप क्लिक करके चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी में आते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, चीज़ें डिटेल में पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।